हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लियर विजन में। आज हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर होता है। दोस्तों, कई बार लोग डीएम और कलेक्टर के पद को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि दोनों अलग अलग पद हैं या एक ही हैं। साथ ही लोगों को इनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी नहीं पता होता। हालांकि लोक संघ सेवा आयोग यूपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा सीएसई की तैयारी करने वाले छात्रों को कहा जाता है कि वो डीएम या कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इस बारे में सही जानकारी लें। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में जानने से पहले आप कुछ मूल बातों को जान लीजिए। लोकतंत्र में 4 स्तंभों की बात की गई है। ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया है। किसी भी जगह पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है उसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम कहते हैं। आज़ादी से पहले देश में न्याय शक्ति और कार्य शक्ति की एक ही व्यक्ति के पास होती थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 50 के तहत पब्लिक सर्विस को अलग कर दिया गया। इस प्रकार कलेक्टर और डीएम की जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र अलग हो गए। डीएम को उनकी कार्य शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीएस 1973 से मिलती है, जबकि एक कलेक्टर को भूमि राजस्व संहिता लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से मिलती है। दोनों अधिकारियों का कार्य जिले के विभिन्न विभागों व एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने का भी होता है। देश के ज़्यादातर राज्यों में डीएम के कार्य में कलेक्टर की शक्तियों को भी निहित कर दिया गया है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि डीएम और कलेक्टर एक ही होते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। जानिए क्या है अंतर। किसी भी जिले में राजस्व प्रबंधन से जुड़ा सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है। राजस्व के मामलों में डिविजनल कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर के जरिए सरकार के प्रति सभी जिम्मेदारियां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही होती हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी भी जिले का उच्चतम न्यायिक अधिकारी होता है। आगे जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या होती हैं। रेवेन्यू कोर्ट, एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन, सिंचाई बकाया, इनकम टैक्स बकाया व एरियर, राहत एवं पुनर्वास कार्य, भूमि अधिग्रहण का मध्यस्थ और भू राजस्व का संग्रह, लैंड रिकॉर्ड्स से जुड़ी व्यवस्था, कृषि ऋण का वितरण, राष्ट्रीयता, अधिवास, शादी, एसएससी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे वैधानिक सर्टिफिकेट जारी करना, जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता, जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता, ये सारी जिम्मेदारियां जिला कलेक्टर की होती हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी होता है। डीएम किसी भी जिले का सर्वोच्च कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी होता है। उसकी जिम्मेदारियां जिले में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की होती हैं। विभिन्न राज्यों में डीएम की जिम्मेदारियों में अंतर होता है। मूल रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियां होती हैं जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस को नियंत्रित करना और निर्देश देना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहने वाले डिप्टी कमिश्नर ही आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है। अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करना, मृत्युदंड के कार्यान्वयन को प्रमाणित करना। डिस्ट्रिक्ट के पास जिले के लॉकअप्स और जेलों के प्रबंधन की भी जिम्मेदारियां होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गवर्नमेंट जॉब की पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू।